सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यधाम में एक प्राचीन सत्संग स्थल था। इस सत्संग में हर रविवार को सतगुरु परम सत्यानंद जी अपने अनुयायियों को प्रवचन दिया करते थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। सतगुरु जी कहते थे, बुरा वक्त ईश्वर का संदेश है, हमें हमारे कर्मों का फल दिखाने आता है। लेकिन बुरा वक्त आने से पहले सतगुरु अपने अनुयायियों को 7 संकेत देते ताकि वे समय रहते अपने जीवन को सुधार सके। गांव में हर कोई इन संकेतों के बारे में जानने की उत्सुक रहता, लेकिन सतगुरु जी ने कभी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज के इस कहानी में पूरी सच्चाई के साथ बहुत ही अच्छे विचार मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सत्संगत जी, आइए, सतगुरु कहते हैं बुरा वक्त आने से पहले 7 संकेत मिलते हैं, लेकिन जो सतगुरु स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। लेकिन आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं, साथ ही जिस कहानी को सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। अच्छे जो कि गांव में रमेश नामक एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी गीता और बेटी जो कि बेटा राहुल उसके परिवार का हिस्सा थे। रमेश अपने खेतों में मेहनत करता और भगवान का नाम लेकर सदा जीवन जीता था। लेकिन धीरे धीरे रमेश अपने जीवन में गलतियां करनी शुरू कर दी। वह प्रार्थना करना भूल गया, अपने माता पिता की अवहेलना करने लगा और दूसरों को तुच्छ समझने लगा। सतगुरु जी ने रमेश को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन रमेश के खेत में अचानक सूखा पड़ने लगा। बारिश ना होने के कारण कोई आसार साधन नहीं था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी फसलें बर्बाद हो गई। सतगुरु जी ने कहा, यह पहला संकेत तुम्हारा, जब प्रकृति तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम्हारे समझो कि तुम्हारे कर्मों में दोष है। रमेश ने इसे एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया। रमेश के बेटे राहुल की यह सेहत अचानक खराब होने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी का कारण तनाव और चिंता है। सतगुरु जी ने कहा, यह दूसरा संकेत, जब परिवार के सदस्य दुखी और बीमार रहने लगे तो समझो कि तुम्हारे व्यवहार में कुछ गलती है। रमेश ने इस संयोग मानकर फिर से अनदेखा कर दिया। रमेश के सब करीबी दोस्त मोहन अचानक उनसे दुश्मन कर ली। मोहन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सतगुरु जी ने कहा, यह तीसरा संकेत है, जब मित्र तुम्हें छोड़ने लगे या दुश्मनी करने लगे तो यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। रमेश ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। रमेश के घर में अजीब घटनाएं घटी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते और उसे कई बार बुरे सपने भी आने लगे। सतगुरु जी कहते हैं, यह चौथा संकेत है, जब तुम्हारे घर का वातावरण अशांत हो जाए तो यह संकेत कि तुम्हारी आत्मा असंतुलित है। रमेश ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। रमेश का कारोबार भी चौपट होने लगा। जो ग्राहकों से उसे नियमित रूप से सामान खरीदते थे, उन्हें पाना बंद कर दिया। सतगुरु जी कहते, यह 5वां संकेत है,
जब धन और संपत्ति तुम्हें छोड़ने लगे तो समझो कि तुम्हारे कर्म और व्यवहार में सुधार की ज़रूरत है। रमेश ने इसे आर्थिक मंदी का असर समझा। रमेश की पत्नी गीता ने उससे शिकायत की कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने कहा कि रमेश अब न तो परिवार को समय देता और न उनकी भावनाओं को समझता। सतगुरु जी कहते हैं, यह छठा संकेत, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो यह तुम्हारे गलत फैसले का नतीजा है। रमेश ने इसे घरेलू विवाद मानकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन रमेश के घर में आग लगने ही वाली। घर का एक हिस्सा पूरी तरह नहीं, थोड़ा हल्का जल चुका था। यह घटना रमेश के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। सतगुरु जी ने कहा, यह सातवां और अंतिम संकेत है। जब सब कुछ बर्बाद होने लगा तो समझो कि यह तुम्हारे कर्म, जो कि जीवन को सुधारने का अंतिम अवसर है। रमेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने सतगुरु जी के पास जाकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। सतगुरु जी ने कहा, तुम्हारी जीवन के ये 7 संकेत तुम्हें यह बताने आए थे कि तुम्हें अपने कर्म, विचार और व्यवहार को सुधारो। उसकी सुधारने की सख्त ज़रूरत है। अब भी समय है, भगवान को स्मरण करो और सही मार्ग पर चलो। रमेश ने सतगुरु जी की बात मानी। उनसे अपने जीवन में बदलाव लाने का हर एक कोशिश किया। हर दिन भगवान की प्रार्थना करने लगा। अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करने लगा। अपने दोस्त और पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा लाने लगा। धीरे धीरे रमेश का जीवन फिर से खुशहाल होने लगा। उसकी फसलें फिर से सुधरने लगी। उसका परिवार भी धीरे धीरे सुखी होने लगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे वापस आई। यह कहानी यह सिखाती है साथ संगत जी की बुरा वक्त आने से पहले ईश्वर और सतगुरु हमें 7 संकेत देते हैं। हमें इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सही मार्ग पर चलें, अपने कर्म को शुद्ध रखें और सतगुरु के संदेशों को समय रहते समझें। यही सच्चा जीवन है सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेगा। और लास्ट आखिरी विनती है, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए सत्संगत जी। आइए एक और भी प्रचलित कहानी जो कि 1 जनवरी से रिलेटेड है, जिसे सुनकर रूह कांप न जाए तो कहिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर साल 1 जनवरी की रात नया साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता। गांव के लोग अपने तरीके से इस दिन का स्वागत करते, लेकिन ज़्यादातर लोग शराब, जुए और फिजूल खर्ची में डूब जाते। गांव में एक पुरानी जो कि बस्ती, जिसे अब लोग भूल चुके थे, उस मंदिर में एक साधु जो कि निरंकारी सत्संग महात्मा जी रहते थे। उनका नाम ध्यानंद था। तपस्या करते थे। वे गांव में कम ही दिखाई देते थे, लेकिन जब भी आते उनके प्रवचन लोगों को गहराई से प्रभावित करती। आज हम यह जानेंगे कि 1 जनवरी की रात, नए साल की रात, इस जगह क्या यह सच में ऐसा होगा
क्या पैसा सच में इस जगह पर रखने से सच में हमारे घर में धन ही धन आएगा? उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक बहुत ही भयानक कहानी की तरफ चलते हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने को मिलेगा साथ संगत जी। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालात इतनी खराब थी कि घर में खाने को भी मुश्किल से अनाज जुट पाता था। उसका परिवार, उसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो भूख और कर्ज के बोझ तले दबा हुए थे। रमेश को हर ओर से निराश ही हाथ लगती। उसने कई उपाय किए, लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। 31 दिसंबर की सुबह रमेश ने, जो कि महात्मा जी से राय लेना सोचा, और वहाँ पे देखा तो जो कि उस गांव से बाहर बैठे दिखाई दिए महात्मा जी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज थी। रमेश ने उनके चरणों में गिरकर उनकी दुर्दशा सुनाई और मदद मांगी। साधु बाबा, जो कि महात्मा जी थे, वो बहुत बूढ़े थे वो कहे कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम विश्वास और श्रद्धा के साथ एक उपाय करोगे। रमेश ने पूछा, क्या उपाय है बाबा? साधु, जो कि बाबा मुस्कुराकर बोले, कहे, आज रात ठीक 12 बजे 1 रुपए का सिक्का लो और उसे अपने घर के जो पूजा स्थान है वहाँ पर रख दो। यह सिक्का भगवान को अर्पित करो और उनसे अपने जीवन में समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगो। रमेश ने जो कि महात्मा की बातों को गहराई से सुना और ठान लिया कि वह यह उपाय करेगा। लेकिन समस्या थी कि उसके पास 1 रुपए नहीं थे। रमेश ने इधर उधर से ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसे 1 रुपए का सिक्का नहीं मिला। अंत में उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने का सही समय यही है। कुछ भी करके 1 रुपए का सिक्का जो कि लाना होगा। उसकी पत्नी ने अपने पुराने बक्से से 1 रुपए का सिक्का पुराना ढूंढा और ढूंढ कर निकाल दिया। यह सिक्का उसके परिवार के पास आखिरी संपत्ति के रूप में बचा था। रात को 12 बजे रमेश ने, जो कि महात्मा के पास बताए गए अनुसार, पूजा स्थान पर 1 रुपए का सिक्का रखा। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मेरी गरीबी दूर करो, मेरे परिवार को सुख शांति और धन प्रदान करो। सिक्का रखते ही रमेश को ऐसा लगा मानो कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गई है। उसने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा किया और सोने चला गया। 1 जनवरी की सुबह रमेश के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटी। गांव जो कि जमींदार, उसने रमेश को अब उसके कर्ज के कारण धमकाया। खुद उसके घर आया और कर्ज माफ कर दिया। रमेश के खेत जो सूखे पड़े थे, उसमें अचानक पानी की व्यवस्था हो गई। बारस, जो कि पास के शहर का एक व्यापारी, रमेश को मिलने आया और उसका जमीन सौदा कर लिया। इन घटनाओं से रमेश और उनके परिवार चकित रह गए। जब गांव वालों ने रमेश के जीवन में यह बदलाव देखा तो वे हैरान थे। उन्होंने रमेश से पूछा, यह सब कैसे हुआ? और उसने इसका रहस्य बताया। जो कि महात्मा जी ने बताया कि 1 रुपए का सिक्का केवल एक प्रतीक है। यह विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब तुम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मानो आपने
ये जो वीडियो है देखा, वीडियो को क्लिक किया क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। उस विश्वास के साथ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो लगन से करते हैं तो वो ज़रूर ही संभव होगा, क्योंकि कोई कर्म से धनी और कर्म से गरीब नहीं होते। कर्म करना होगा, सच्चे कर्म श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करो तो वह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति ला देंगे। उन्होंने आगे कहा, यह उपाय केवल पैसे का खेल नहीं है, यह तुम्हारे मन, आत्मा और कर्म को शुद्ध करने का तरीका है। भगवान तुम्हारे प्रयास और विश्वास को देख रहे हैं और उसी के अनुसार तुम्हें फल देते हैं। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल 31 दिसंबर की रात गांव के लोग अपने घर में 1 रुपये का सिक्का पूजा स्थान पर रखते और भक्ति, जो कि श्रद्धा के साथ, जो कि मानना था कि विश्वास है, उस विश्वास के साथ अपना धैर्य कार्य करते और गरीबी को दूर करते और हर घर में सुख शांति का वास होता है। ऐसे सत्संगत जी, यह कहानी यह सिखाती है कि विश्वास और समर्पण किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। 1 रुपये का सिक्का का विश्वास आपको यहाँ तक लेकर आया है। असली चमत्कार आपकी श्रद्धा और भगवान में विश्वास का है। सत्संगत जी, नए साल की शुरुआत सही तरीके से करें, विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, भगवान से प्रार्थना करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। सत्संगत जी, यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा